नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। रानीकला स्थित राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष सेसाराम राठौर, सचिव हरीश कुमार सोनी, को अध्यक्ष रामचंद्र वैष्णव और व्यवस्थापक सरबन जी ने न्यूज 21 टीम से विशेष बातचीत की। गौशाला कार्यकारिणी ने बताया कि गौशालाओं में कई समस्याएं हैं और उन्हें हाईटेक तथा आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। गौशाला में निर्माण कार्य चल रहा है और भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान दे तो गौवंश के हरे चारे की समस्या नहीं रहेगी। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला के विकास कार्य पर टीम के साथ विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। और विशेष तौर से धरातल पर देखा जाए तो सरकार गौशालाओं के नाम पर एक स्पेशलिस्टी पूरी कर रही है, क्योंकि आपने धरातल पर देखा होगा कि 22 और 44 रुपये अनुदान है जो गौशालाओं को मिल रहा है, तो वो बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उससे गौ माता का जो लालन पोषण सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो आज हम श्री राधे कृष्ण गौसेवा समिति रानी के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष सेसाराम जी राठौड़ हमारे से लाइव तस्वीरों में जुड़े हुए हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सेसाराम जी हैं जो गौशाला का मेंटेनेंस भी संभालते हैं और LIC के एजेंट भी हैं, और दोनों कार्यभार बड़ी अच्छी निष्ठा सेवा भाव से कर्म के हिसाब से करते हैं वो। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका राधे कृष्ण गौशाला में बनाने के लिए धन्यवाद हुकुम। थैंक यू। तो सर, बात करते हैं कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है। एक मिनट काटो। राधे कृष्ण गौसेवा समिति के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, और आपको संचालन करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं को कवरेज उठाया है न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। काफ़ी मुद्दे मसले जो समस्याएं हैं उभर कर सामने आ रही हैं। उनका गौशाला कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जैसे 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, क्योंकि सरकार 22 और 44 रुपये अनुदान दे रही है, उससे पर्याप्त मात्रा में गौशाला स्टैब्लिश नहीं की जा सकती है। तो जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करे, चाहे MLA MP के द्वारा करे। और बात करें 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के और वो ज़मीन गौशालाओं को सुपुर्द की जाए और गौशालाओं को पटा दिया जाए, ताकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, MLA MP की योजनाएं हैं, गौशाला में स्टैब्लिश हो सके। और सर, बात करें गौशाला को आत्मनिर्भर हाईटेक और स्टैब्लिश बनाने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? सर, हमारे गौशाला के अंदर क्या है कि एक तो वो गोचर भूमि है सर, वो गोचर भूमि को पट्टा बनाने की कोशिश करें। और लाइट बिल है, लाइट बिल को भी सरकार भरे। और अनुदान है वो भी बहुत कम रहा है, कभी कम से कम 50 और 100 रुपये होना चाहिए। और हमारे इधर जो आदमी रखे हुए हैं उसका भी वेतन बराबर पगार नहीं होता है सर। तो गायों के लिए लाने के लिए चिकित्सा भी होनी चाहिए सर। तो ये भी थोड़ी सुविधा हो तो अच्छी रही। मैं विशेष रूप से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राधे कृष्ण गौसेवा समिति रानी के जो व्यवस्थापक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरवण जी गुड़ा। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से वो स्थापना कर रहे हैं, कब से इस गौशाला की स्थापना हुई और व्यवस्थापक कब से टाइम है। और बात करें मुद्दे मसले समस्याओं की, तो किस प्रकार गौशाला में। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ सर, हमारे सर ये गौशाला स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं। तो 3 साल में भी 2 मुआवजे आए। बाकी हम भामाशाहों से मिलके मतलब कैसे भी करके पेमेंट इकट्ठा करते, व्यापारी हम सब जुड़े हुए उसमें। तो व्यापारियों से पैसे लिए, क्योंकि इनसे ऐसे कोई मतलब सहारा का देता है, कोई कैसे और आदमियों का पगार करके हम चलाते हैं। लेकिन तो भी ये बराबर सर चलता नहीं है कि उसमें हमारे 300 गाय है। तो उसमें 300 गायों में हमारे अनुदान आता है 240 गायों का। अभी वो टैकिंग वैकिंग थोड़ी बाकी है, वो करवा देंगे हम। और एक अनुदान कम आता है, इनसे क्या कि हमारे जो आदमी है उनका भी पेमेंट, जैसे दो जोड़े गौवाले हैं और एक सिंगल आदमी, मतलब 5 आदमी है। तो 5 आदमियों का पगार कम से कम हमारे 45-50 हज़ार रुपये होता है। एक जोड़ा लेता है हमारे 20 हज़ार रुपये, 17 हज़ार, और एक सिंगल आदमी 12 हज़ार रुपये। तो 50-55 हज़ार तो हमारे ये सैलरी में चला जाता है। फिर हम गायों को सारा डालने, कोई बीमार हो तो यहाँ हमारे बाजू में हॉस्पिटल रानी है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है, तो हम घाणेराब गायों को लेके जाते हैं। 1500 रुपये टेम्पा का भाड़ा लगता है। वहाँ से फिर गाय तैयार हुए उनको फिर वापस यहाँ लानी पड़ती है गाय को। तो अनुदान भी कम आ रहा है। और ख़ास समस्या सर हमारे ये है कि जो हम गोसर में बैठे हुए हैं, हमारे जो 2 ढाई बीघा ज़मीन तो हमने एक भाई साहब ने, धर्मेंद्र सिंह जी ने जो डोनेट किया है
तो उस पर हम बैठे और बाकी इधर 100 बीघा गोसर है, लेकिन हम 5-7 बीघा 8-10 बीघा गोसर में बैठे हैं। तो वो अगर गायों का उसमें गोदाम बना हुआ है, कोई गायों के वाड़ा बना हुआ है, कोई आदमियों के रहने के लिए बना हुआ है, तो वो सरकार से हमारा निवेदन है कि सर वो अपने गायों के लिए करे, पट्टा जारी करे, ताकि हमारी समस्या थोड़ी दूर हो है। तो बात करते हैं सरवण सिंह जी कि इस गौशालों में अनुदान कितना आ रहा है, जन सहयोग कितना हो जाता है, और बात करें गौशालों को हाईटेक, आत्मनिर्भर और स्टैब्लिश बनाने के लिए आपकी जो कार्यकारिणी टीम है, सरकार तक अगर ये वीडियो जाता है, आपके जोराराम जी गोपालन मंत्री या गोपालन विभाग तक ये वीडियो जाता है, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हो कि इस गौशाला को आत्मनिर्भर, हाईटेक और स्टैब्लिश बनाया जाए? क्योंकि देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट है जो आत्मनिर्भर है सर, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, तो गौशाला दुर्भाग्य है इस गौ माता का कि सरकार अनुदान के अलावा इसमें कोई योजनाएं या इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसके कोई प्रयास नहीं कर रही है। आपकी क्या राय रहेगी? मशीनरी वगैरह सर, जैसे अपने ऑर्गेनिक खाद बनाओ, जैसे अगरबत्ती बनाओ, गौमूत्र इकट्ठा करो, प्रोटेक्शन किया जाए। प्रोटेक्शन के लिए हमको वो मशीनें भी चाहिए। जैसे कोई एक छाने बनते हैं, उनके वो लकड़ी बनती है गोबर की, और एक अपने जो ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो खाद है, अगरबत्ती है। ऐसे जो प्रोजेक्ट अपन गायों के लिए बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। हमारे जुगराज जी मुटलिया साहब है, ओलंपिया ग्रुप, वो हमारे बहुत सहयोग करते हैं सर। वो गेट भी उन्होंने बनाया है, और वो इस साल हमारी गौशाला का सपोर्ट करते हैं। हमारे मुख्य संरक्षक है वो। आप कब से गौशाला का व्यवस्थापक कर रहे हो? हम 3 साल से, मैं और सासाराम जी, हरीश भाई साहब, और अपने रामचंद्र जी वैष्णव है, जुगराज जी है, धर्मेंद्र सिंह जी है। आपकी 11 जनों की टीम बनी हुई है हमारे, सब व्यापारी लोग बने हुए हैं इसमें। अच्छा। तो वो क्या है, वो आते हैं लोग और संभालते हैं, तो भी अभी ठीक है। लेकिन हमारे समस्या ये आ रही है कि सर वो ज़मीन हमारे जो गायों के नाम की जाए, ताकि वो गौशाला में निर्माण भी पक्का कराओ, तो कोई बाद में तोड़े ना वो करे। तो फिर गाय ऐसे हमारे 300 गाय है अभी, तो अभी गाय तो बढ़ रही है कि कोई बीमार गाय है, कोई किसी के वो गाय रोड पे है, तो वो हमको तो लानी पड़ती है इधर, तो उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। सर एक लास्ट मुद्दा है कि जैसे मान लो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ये भी मांग उठ रही है। ये तो बहुत जरूरी है सर। आपकी क्या राय है इसमें? गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, और उनको मतलब अपने गाय है, जब तक गाय है तब तक सृष्टि है। गाय के सृष्टि पे जब तक गाय की खुरे पड़नी बंद हो जाएगी, तब सृष्टि खत्म हो जाएगी सर। गाय है तो अपना धर्म है, नहीं तो धर्म नष्ट है। गाय के ऊपर 33 करोड़ देवी देवता बैठते हैं, और गौ माता सबसे बड़ी पूजनीय है। उनको भगवान शिव भी पूजते हैं, और विष्णु भी पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। गौ माता सबसे बड़ी है सर। उनमें आवारा पशु रोडों पे घूमते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ रहे हैं, और आवारा पशु है जो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी, किसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब के एक आदेश जारी हुआ है कि गौशालाओं, आवारा गौशालाओं, गौ माता है या उसके नंदीशाला है, उसको गौशाला में रजिस्टर किया जाए। आपकी इसमें हमने सर उसमें हमारी कैपेसिटी 10-20 गाय ले सकते हैं, और हमारे 300 गायों की मतलब 250 गायों का है हमारा स्टैंड, तो भी हमारे पास 300 गाय है। तो भी है जो हमारे कोई बीमार है वो हम लेके आते हैं, उसको हॉस्पिटल भी भेजते हैं, तैयार भी कराते हैं इधर। लेकिन हमारे पास इतनी अभी व्यवस्था है नहीं है, तो भी हम मतलब अभी भेजी थी 15-20 गाय ली हमने नगर पालिका से भेजी थी सर, हमने ली है। बाकी कोई प्रॉब्लम सर ये है कि उसको मतलब रखने के लिए, सारा के लिए ये प्रॉब्लम आती है, और ज़मीन की वगैरह सरने के लिए भी गोसर है 60-70 बीघा, लेकिन वो गायों की है। लेकिन वहाँ भी क्या है कि वो ये जब तक नाम में नहीं होती है तब तक वो प्रॉब्लम में होता है सर। 99% गौशाला हैं, पहले भी मैंने रिपीट किया है, आपने भी किया कि 99% गौशाला हैं गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालाओं को सुपुर्द की जावे। ये बहुत अच्छे तरीके से मुख्य मांग है ये, और गौशालाओं को पटा दिया जाए ताकि एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की और सरकार की जो भी योजनाएं हैं गौशालाओं को मिल सके। और सर बात करते हैं कि ग्राम पंचायत या जिला प्रमुख प्रधान के द्वारा गौशालाओं के अंदर सीसी ब्लॉक किया जाए ताकि कीचड़ का दाने हो, तो ये भी समस्या बनी हुई है। ये भी बनी हुई है सर। हमारे रोड भी अभी मिट्टी दलाई थी थोड़ी, लेकिन अभी पक्का रोड नहीं है। तो पक्का रोड बने तो मैंने सरपंच साहब को बोला भी है, वो बोले करवा देंगे हम। कालू सिंह जी है, तो उन्होंने बोला मैं करवा दूंगा। चिकित्सा की किस प्रकार की है गौशाला में? चिकित्सा तो इधर नहीं है सर। इधर कोई बीमार होती है तो हम आगे भेजते हैं गाड़ा 1500 रुपये हमें हमारे खुद से दे के भेजते हैं गौशाला से, और वापस ठीक होती है तो वापस 1500 रुपये दे के। आपके अनुदान गौशालाओं में कितना आ रहा है, जन सहयोग कितना हो जाता है, और बात करते हैं कि निजी है किस प्रकार है गौशाला में?
अनुदान तो सब हमारे अभी चालू हुआ है, 3 साल में पहले बंद था, अभी ये 2 बार आया, अभी तीसरी बार आएगा। बाकी हमारे भामाशाहों पे निर्भर था, तो अभी आने लगा है। बढ़िया चल रहा है काम। ना अभी ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। तो क्या गाय अभी बढ़ गई है, तो फिर वैसे भी करके चल रहा है। गायों की सेवा सब बराबर हो रही है, गायों के खाने पीने की सब सुविधा बराबर हो रही है। उसको शाम को वाटा वगैरह देने के लिए वो भी सुविधा अच्छी है। बस बाकी कोई तकलीफ नहीं है। बाकी हमारे ज़मीन के लिए हमारे को भी एक बड़ा लफड़ा है, और लाइट का भी हो जाता अच्छा होता सर। और ये ज़मीन का प्लॉट हो जाता, पट्टा हो जाता, ये बहुत ज़रूरी है सर। विशेष तौर से आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, और विशेष तौर से यहाँ धरातल पर देखा जाए तो काफ़ी मुद्दे मसले और समस्याएं हैं जो गौशालाओं से संबंधित आ रही है। एक तो इनका मानना है कि जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो ज़मीन गौशालाओं को दी जाए, सुपुर्द की जाए। और गौशालाओं का जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उनका पट्टा नहीं होने के कारण जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच पाती है गौशाला में। तो जो भी निर्माण कार्य किया जाता है वो गौशालाओं के कार्य का पैसे से किया जाता है, तो गौशालाओं का लालन पोषण करने में भी बहुत समस्याएं आनी पड़ती है। तो देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद सर आपकी। आप सर आप घूम रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जो धर्म का काम कर रहे हो बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे, लेकिन आप ये मेहनत कर रहे हो, आपको भगवान सुखी रखे। और धन्यवाद, आप ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहे और हम भी करेंगे, और भगवान अपना काम सॉल्व करेंगे सर।